नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सारे विद्यार्थियों क्लास में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास रहने वाली है आपकी अति महत्वपूर्ण। जो भी मेरे प्यारे विद्यार्थी ईओ और आरओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, राजस्व अधिकारी ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान नगर पालिका ईओ और आरओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बेस्ट क्लास रहने वाली है। प्यारे बच्चों, हम इस क्लास के अंदर ईओ और आरओ एग्जाम के अंदर हूबहू छपने वाले एमसीक्यू करने वाले हैं। तो सारे विद्यार्थी क्लास को शुरू से लेकर एंड तक देखना। प्यारे बच्चों, आपका 23 मार्च को एग्जाम होने जा रहा है, हूबहू एग्जाम में छपेंगे ये क्वेश्चंस। क्लास को शुरू से लेकर एंड तक देखना। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आज की स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन रहेगा। पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों की, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? ऑप्शन है 11 अक्टूबर 1993, 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर और 14 अक्टूबर 1993। सारे विद्यार्थी फटाफट मेरे को आंसर करो कि इसका राइट आंसर क्या जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भाई प्यारे बच्चों, इनका कहाँ पर मुख्यालय है? तो मुख्यालय प्यारे बच्चों एग्जाम में पूछा जाए तो बताओ भी, नई दिल्ली के अंदर है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है प्यारे बच्चों। इसका हम बात करें, गठन की हम बात करें तो 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। कब किया गया? 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। जो भी मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर बी आंसर है कमेंट किया है, उनका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों की, भारत के कौन से प्रधानमंत्री जो राज्यसभा से थे? इंद्र कुमार गुजराल है, इंदिरा गांधी है, मनमोहन सिंह है, उपयुक्त से सभी है। प्यारे बच्चों, वे चार प्रधानमंत्री जो राज्यसभा से थे, वे चार प्रधानमंत्री जो राज्यसभा से थे कौन कौन है? इंदिरा गांधी है प्यारे बच्चों, इंदिरा गांधी है, इंद्र कुमार गुजराल है, मनमोहन सिंह है प्यारे बच्चों। एक का नाम नहीं है तो चौथे का नाम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बच्चों, देवगौड़ा, एचडी देवगौड़ा। कौन है? एचडी देवगौड़ा, एचडी देवगौड़ा बच्चों। ये कर्नाटक राज्यसभा से थे बच्चों। कौन से कर्नाटक है? कर्नाटक राज्यसभा से थे। और ये आपकी इंदिरा गांधी की हम बात करें, इंदिरा गांधी की हम बात करें, इंदिरा गांधी है बच्चों यूपी राज्यसभा से थे बच्चों। मनमोहन सिंह की हम बात करें, मनमोहन सिंह की हम बात करें तो मनमोहन सिंह आपकी असम में राज्यसभा से थे। और इंद्र कुमार गुजराल की मैं बात करूं, इंद्र कुमार गुजराल है, इंद्र कुमार गुजराल की हम बात करें तो इंद्र कुमार गुजराल है वो बच्चों बिहार राज्यसभा से थे। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, छपने वाला क्वेश्चन है, स्टार लगा लो। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट में ऑप्शन नंबर डी जाएगा आपका आंसर। जो भी मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर डी आंसर दिए हैं उनका सही आंसर है। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों की, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा? आर्टिकल 63, 64, 65 और 66। जी, शानदार क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, खतरनाक क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है। सारे विद्यार्थी फटाफट मेरे को कमेंट कर दो। और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पर पधार रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो रे। सारे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सेशन को एक बार फटाफट लाइक कर दो। अपने प्यारे मित्रों तक सेशन को ना शेयर भी कर दो दबा के। जी, 64 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। 65 के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन करेगा। 66 के अनुसार की हम बात करें तो राष्ट्रपति निर्वाचन के मामले दिए गए हैं। 63 के अनुसार हम बात करें तो एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, 63 की हम बात करें तो एक राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति होगा। ऑप्शन नंबर ए जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव मतदान से पूर्व ही अपना त्याग पत्र दे दिया। चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, एक व दोनों, इंद्र कुमार गुजराल। शानदार क्वेश्चन है बच्चों, बढ़िया प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक समझो, ध्यानपूर्वक समझकर फिर क्या करो बच्चों, आप लोग कमेंट में आंसर करो। ठीक है, समझकर आप लोग कमेंट में आंसर करो। मैं बच्चों ईओ और आरओ एग्जाम के अंदर छपने वाले एमसीक्यू लेकर आ रहा हूं भी, है ना। तो चौधरी चरण व अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव पर मतदान से पूर्व ही अपना त्याग पत्र दे दिया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जाएगा, लॉक करेंगे, एक और दोनों। ठीक है,
ऑप्शन नंबर सी कमेंट करेंगे सारे विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों की, नीति आयोग है, नीति आयोग है संवैधानिक निकाय है, वैधानिक निकाय है, नियामक निकाय है, कार्यकारी आदेश द्वारा स्थापित आयोग है। जल्दी जल्दी कमेंट करो फटाफट। नीति आयोग है, नीति आयोग है। सारे विद्यार्थी मेरे को फटाफट कमेंट में आंसर कर दो कि इसका सही आंसर किया जाएगा। सभी विद्यार्थियों का मोस्ट वेलकम रहेगा क्लास के अंदर, ठीक है। हाँ प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर जाएगा नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय है बच्चों। ऑप्शन नंबर डी जाएगा। क्या जाएगा? डी आंसर जाएगा। जो भी मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर डी आंसर लॉक कर रहे हैं उनका सही आंसर है डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लोकपाल लागू हुआ, भारत में लोकपाल लागू हुआ 1 जनवरी 2014, 16 जनवरी 2014, 19 मार्च 2014, 17 अप्रैल 2014। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगाओ क्वेश्चन को, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगाओ क्वेश्चन को। पॉलिटिकल का शानदार क्वेश्चन है। 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति ने लोकपाल को अपनी स्वीकृति दे दी थी। याद रखेंगे कब है? कब बच्चों? 1 जनवरी 2014 की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन मैं बात करूं 16 जनवरी 2014 को ये लागू हुआ था। तो याद रखेंगे लागू कब हुआ था? लागू हुआ था 16 जनवरी 2014 को। हाँ, ऑप्शन नंबर हमारा जाएगा बी आंसर। क्या जाएगा? बी आंसर जाएगा बच्चों। ध्यान रखेंगे स्वीकृति तो दी आपकी 1 जनवरी को, ठीक है, स्वीकृति दी 1 जनवरी को, लेकिन 16 जनवरी 2014 को लागू हुआ था और बी आंसर सही आंसर। जी बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? आर्टिकल 2, आर्टिकल 1, अनुच्छेद आपका 11 और 10 है। शानदार क्वेश्चन, 51 नंबर क्वेश्चन आपका। कौन से अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? बताओ फटाफट। राज्यों का संघ होगा, राज्यों का समूह होगा। जी बहुत शानदार क्वेश्चन बच्चों, पॉलिटिकल का, संविधान का शानदार क्वेश्चन। तो बच्चों आर्टिकल 1 जाएगा इसका आंसर। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र दिया गया है इसके अंदर। ऑप्शन नंबर बी में इसका सही आंसर होगा। आर्टिकल 1 में क्या क्या है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र में वे होंगे जो पहली अनुसूची में विशिष्ट रूप से दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये रहा कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किन लोकसभा में सम्मान प्रतिनिधि हैं? अरुणाचल प्रदेश और गोवा और त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नागालैंड और हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी। प्यारे बच्चों, भारत के निम्नलिखित में से राज्यों में किन में लोकसभा में सम्मान प्रतिनिधि है? यानी सम्मान प्रतिनिधि हम बात करें, एक समान सीटें हैं। तो अरुणाचल प्रदेश और गोवा और त्रिपुरा राज्यों की लोकसभा सम्मान सीट है बच्चों। कौन कौन से राज्य होने वाले हैं? एक तो आपका अरुणाचल प्रदेश है, एक आपका गोवा है और एक त्रिपुरा है, एक अरुणाचल प्रदेश है। तो तीनों स्टेट है जिसमें लोकसभा के समान प्रतिनिधि है बच्चों। सीटें हैं, कितनी सीटें हैं इन तीनों में? इन तीनों में बच्चों समान रूप से 2-2 सीटें हैं भी, ठीक है, एक समान है, 2-2 सीटें हैं। समझ में आ गया आपको क्वेश्चन? अगर समझ में आ गया तो लाइक कर दो विशेषण को। क्या कर दो? क्लास को लाइक कर दो भी, अपने प्यारे मित्रों तक शेयर भी कर दो क्लास को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य थी? गायत्री देवी है, शारदा भार्गव है, प्रियंका चतुर्वेदी है, सोनल मानसिंह है। 53 नंबर क्वेश्चन, 53 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा थी? तो राजस्थान में प्रथम महिला राज्यसभा सांसद शारदा भार्गव बनी बच्चों। कौन बनी? शारदा भार्गव बनी राज्यसभा। याद करेंगे, राजस्थान में प्रथम महिला लोकसभा सांसद महारानी गायत्री देवी बनी बच्चों। कौन बनी? महारानी गायत्री देवी बनी। और बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर जाएगा राजस्थान में प्रथम महिला राज्यसभा सांसद है। राज्यसभा सांसद की हम बात करें तो शारदा भार्गव बनी बच्चों।
कौन बनी? शारदा भार्गव बनी। शारदा भार्गव कब बनती है बच्चों? 1952 में बनती है। कौन सी पार्टी से जीतती है प्यारे बच्चों? कांग्रेस पार्टी से जीतती है। कौन सी पार्टी से जीतती है? कांग्रेस पार्टी से जीतती है। राजस्थान में प्रथम महिला लोकसभा की हम बात करें, ये तो राज्यसभा हो गया, ठीक है। लोकसभा की हम बात करें तो गायत्री देवी। लोकसभा सांसद की हम बात करें तो गायत्री देवी है बच्चों। ये गायत्री देवी की हम बात करें तो 1962 में बनती है बच्चों। कौन सी पार्टी से? स्वतंत्र पार्टी से। स्वतंत्र पार्टी से चुनाव लड़ती है और जीतती है बच्चों। और इस क्वेश्चन में हम और भी बात करें कि राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो प्रथम सीएम महिला मुख्यमंत्री की हम बात करें तो वसुंधरा राजे होने वाली है प्यारे बच्चों। कौन होने वाली है? वसुंधरा राजे सिंधिया। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल की हम बात करें तो पाटिल साहब है। कौन है? पाटिल साहब, प्रतिभा पाटिल साहब है। राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष की हम बात करें सुमित्रा सिंह है। कौन होने वाली है? सुमित्रा सिंह। ये कुछ क्वेश्चन है मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, ये आपको क्या करना है भी याद कर लेना है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रट्टा लगा लो। हाँ, और हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बी जाएगा, ध्यान रहे, भूलना मत, बी आंसर जाएगा, ठीक है। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्य मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह स्वयं प्रत्याशी होता है, वह उसे विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, यदि वह कार्यवाहक रूप में नियुक्ति मुख्यमंत्री हो। 54 नंबर क्वेश्चन सही आंसर जाएगा प्यारे बच्चों। हाँ, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि प्यारे बच्चों वह राज्य का विधानमंडल उच्च सदन का सदस्य हो। ऑप्शन नंबर सी जाएगा। ये अनुच्छेद कौन से में दिया गया है? ये अनुच्छेद 54 में दिया गया है। सांसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य के विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभा से सदस्य होने अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन देखो। चलो हाँ, ये क्वेश्चन रहे कि विधान परिषद के कुल सदस्यों में कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है? 5/6, 1/6, 1/3 और 1/12। विधान परिषद के कुल सदस्यों में से बच्चों कितना होता है? 1/3। तो हम बात करें 1/3, 3/3 बात करें, सदस्यों का चुनाव विधान सभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। या विधान परिषद दिया हुआ है, तो विधान परिषद की हम बात करें तो प्यारे बच्चों शानदार क्वेश्चन है, सारे विद्यार्थी फटाफट कमेंट कर दो। विधान परिषद नामित करता है 5/6 भाग। कौन करता है नामित प्यारे बच्चों? राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है नामित। याद रखेंगे अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, याद रखेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि संसद में राजस्थान में कितने सदस्य चुने जाते हैं? ही बताओ सारा बच्चे कि संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं? 25 है, 29, 35, 40। बताओ रे फटाफट, सारा बच्चा फटाफट कमेंट करो कि इसका सही आंसर क्या जाएगा। शानदार क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैं तो कह रहा हूं बच्चों फटाफट इस क्वेश्चन को स्टार लगा लो। संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं, ये क्वेश्चन है। कोई भी बच्चा गलत आंसर नहीं करेगा। राजस्थान राज्य से लोकसभा से हम बात करें, राजस्थान राज्य से लोकसभा से कितने सदस्य नामित होते हैं, कितने सदस्य जीते जाते हैं, कितने सदस्य चुने जाते हैं? 25 से चुने जाते हैं। वही हम बात करें प्यारे बच्चों कि राज्यसभा से राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो कितने सदस्य? 10-20 सांसद चुने जाते हैं। कितने सांसद? 10 सांसद चुने जाते हैं। तो याद रखेंगे सारे विद्यार्थी। इस प्रकार संसद में राजस्थान से कुल 35 सदस्य चुने जाते हैं। कितने सदस्य चुने जाते हैं? 35 सदस्य चुने जाते हैं। जो भी मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर सी आंसर है, क्या किया था? सी आंसर कमेंट किया था, उनका राइट आंसर है। क्या आंसर जाएगा? 35 आंसर जाएगा। और मुझे पता है इस क्वेश्चन का लगभग बच्चों ने 25 आंसर दिया है, जो कि गलत आंसर है ना, जो कि गलत आंसर है। मैं यहां पर लिख रहा हूं, लिख दिया है 25 + 10 है, 25 + 10 35। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, अगला क्वेश्चन ये रहा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ठीक है, कि जनजातीय सलाहकार परिषद के कुल सदस्यों में कितने सदस्य उस राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होंगे? 1/4, 3/4, 2/3, सभी सदस्य। हाँ, सभी सदस्य। क्या आंसर जाएगा बच्चों? क्या आंसर जाएगा? कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन पड़ा है, छाप दो भी सारा बच्चा कमेंट में। 57 नंबर क्वेश्चन है आपका, और यहां पर आपका सही आंसर निकल गया है सामने, ऑप्शन नंबर बी जाएगा 3/4। क्या जाएगा? बी आंसर है सही करने वालों का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों की निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर वर्ष 1958 में राज्यसभा राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच का समाप्त किया था? ऑप्शन है गिरधारी लाल व्यास समिति, सुरेश माथुर समिति, मधुकर गुप्ता समिति, सत्यनारायण राव समिति। 59 नंबर क्वेश्चन, 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर वर्ष 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच को समाप्त किया था? क्या जाएगा आंसर? क्या जाएगा रे आंसर? तो राइट आंसर जाएगा आपका सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की बेंच से जयपुर को समाप्त किया था। ऑप्शन नंबर डी आंसर जाएगा बच्चों, डी इज द करेक्ट आंसर। डी। प्यारे बच्चों मैं एक डेट लिख रहा हूं आपको। हाँ, 31 जनवरी 1977 31 जनवरी 1977 को क्या हुआ था? जयपुर खंडपीठ को पुनः स्थापित किया गया था। याद रखेंगे सारे विद्यार्थी, जयपुर खंडपीठ को क्या किया गया था प्यारे बच्चों? पुनः स्थापित किया गया था। ये भी बात याद रखेंगे सारे विद्यार्थी। 31 जनवरी, ठीक है, 31 जनवरी 1977 को जयपुर खंडपीठ को पुनः स्थापित किया गया था। ये भी शानदार क्वेश्चन है। हमारा आंसर जाएगा डी आंसर। क्या जाएगा? डी आंसर। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं कि राजस्थान लोक सेवा अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। प्यारे बच्चों मैं आपको कहना चाहूंगा ये सारे के सारे क्वेश्चन है वो लेवल वाले क्वेश्चन है। भी क्या है? सारे के सारे लेवल वाले क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गौर से देखना भी सारे क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन है आपका, राजस्थान लोक सेवा आयोग का अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। प्यारे बच्चों राजस्थान के राज्यपाल को करता है, भी राजस्थान के राज्यपाल को करता है, राज्यपाल को सौंपता है। कौन से आर्टिकल के तहत सौंपता है प्यारे बच्चों? 323 अनुच्छेद के तहत है। राज्यपाल इस रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल को रखवाता है बच्चों, फिर है ना, विधान मंडल को रखवाता है फिर। तो हमारा आंसर जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि लोक नीति से संबंधित पुस्तक है द पॉलिसी साइंस के लेखक कौन है? पिटसन है, लॉसवाल है, लर्नर है, लर्नर व लॉसवाल है, लॉसवेल है। हाँ बताओ। बढ़िया पुस्तक है बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों द पॉलिसी साइंस के लेखक कौन है? तो डेनियल लर्नर लॉसवेल है प्यारे बच्चों। कौन है? डेनियल, याद रखें डेनियल लर्नर लॉसवेल है प्यारे बच्चों। ये पुस्तक की हम बात करें, ये पुस्तक कब की है? 1951 की है, 1951 की है। यह है लोक नीति संबंधी पहली मानक पुस्तक है बच्चों, है ना। लोक नीति संबंधित क्या है? ये पहली, हाँ क्या है प्यारे बच्चों? ये पहली मानक पुस्तक है। वर्ष 1937 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के लोक प्रशासन के पाठ्यक्रम में लोक नीति को शामिल किया गया था प्यारे बच्चों। ये भी आप लोग याद रखेंगे और हमारा आंसर जाएगा डी आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम आम चुनाव वर्ष 1952 लोकसभा के लिए राजस्थान में कितनी सीटें निर्धारित की गई थी? 10, 15, 20 और 23। हाँ ये शानदार क्वेश्चन है। क्या है? ये शानदार क्वेश्चन है, और शानदार क्वेश्चन का शानदार आंसर करो फटाफट, कमेंट में छाप दो भी सारा बच्चा। 63 नंबर क्वेश्चन, 63 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है।
देखिए बच्चों, प्रथम आम चुनाव में वर्ष 1952 लोकसभा के लिए राजस्थान में 20 ही सीटें थी बच्चों। कितनी सीटें थी? 20 ही सीटें थी। 20 सीटें थी, याद रखेंगे। उस समय अजमेर राज्य का पृथक अस्तित्व में था बच्चों, जहां सीटें निश्चित की गई थी। दोनों राज्यों के मिलाकर 22 सीटें थी। चौथी लोकसभा चुनाव में सदस्यों की संख्या कितनी हो गई थी बच्चों? चौथी। तो याद रखेंगे, चौथी के अंदर थी बच्चों, चौथी में हो गई थी आपकी 23 कर दी गई चौथी विधानसभा में, लोकसभा में, ठीक है। और छठी लोकसभा चुनाव में बच्चों 23 से बढ़कर हो गई 25 बच्चों। कितनी हो गई? 25 सीटें हो गई। दोनों विधानसभाओं में मिलाकर बच्चों 20 से कर दी गई आपकी 22 से, ठीक है। तो ये इस प्रकार का आंकड़ा है। और वर्तमान में कितनी है बच्चों? तो याद रखेंगे, वर्तमान में लोकसभा की सीटें हैं बच्चों 25 ही है। कितनी है? 25 ही है लोकसभा की सीटें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को अपील की जा सकती है? हाँ जी, कितने दिनों में की जा सकती है बच्चों? 30 दिनों के अंदर। कितने? 30 दिनों के नहीं। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? शानदार क्वेश्चन है बच्चों। तो राइट आंसर जाएगा पहले बच्चों इसका ऑप्शन नंबर सी जाएगा। यहां पर 60 है। कितने दिनों के? 60 दिनों में बच्चों अपील प्रस्तुत की जा सकती है, 60 दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बच्चों, हाँ, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में कौन सी धारा नगरपालिका के लिए निर्वाचित करते हैं? ये नगरपालिका वाले क्वेश्चन दूसरी क्लास में करेंगे रे। इस क्लास के अंदर तो पॉलिटिकल किए हैं। नगरपालिका और योजनाएं 2019-2009 वाले, और प्रमुख है आपकी योजनाओं वाले क्वेश्चन, यानी 67 से लेकर 120 से तक अगली क्लास में क्वेश्चन करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जब भी मैं क्लास डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप जल्द से जल्द क्लास से ज्वाइन कर पाओ। शानदार क्लास है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, एक बार मेरे को फटाफट कमेंट करके बता देना है कि क्लास कैसी लगी। सेशन को लाइक कर देना है, अपने प्यारे मित्रों को क्लास को शेयर कर देना है। जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ऐड कर लो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हो हमारे टेलीग्राम पर। और प्यारे बच्चों, एक खास बात यह है आज के लिए डोज कि मैंने एक आपके लिए मोटिवेशन चैनल बनाया। प्यारे बच्चों, मोटिवेशन चैनल बनाया, और मोटिवेशन चैनल का नाम है, क्या नाम है? मोटिवेशन चैनल का नाम प्यारे बच्चों मैं यहां पर बोर्ड पर लिख रहा हूं, तारानगर इंस्पायर तारानगर इंस्पायर हमारे सेकंड यूट्यूब चैनल का नाम है। तो उसको भी आप लोग सपोर्ट करो प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब करो, वीडियो वगैरह देखो भी। धन्यवाद बच्चों, हम मिलते हैं अगली सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और जय जय श्री राम।